जेपीएस न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं दिनेश कुमार शुक्ल आप सभी को सादर नमस्कार प्रणाम। आज हम सब मतदातागण चौराहे पर खड़े हुए हैं। जिधर देखो उधर जातिगत बंटवारा हर राजनीतिक दल करती दिख रही है। कोई भी ऐसी राजनीतिक दल नहीं है जो सबको लेकर के चलने की बात करे। रही सपा की, सपा पीडीए कर रही है। कहीं वो ब्राह्मणों की बात करती है, कहीं दलितों की बात करती है, कहीं मुस्लिम की बात करती है, कहीं बैकवर्ड की बात करती है। वो निर्णय नहीं कर पा रही कि हमको किस मुद्दे पर चलना है। सबको लेकर चलना है कि कुछ लोगों को लेकर चलना है कि कुछ लोगों को छोड़ना है। यही हाल भाजपा की भी है। भाजपा भी निर्णय नहीं ले पा रही है क्योंकि पीडीए से इतना मोदी सरकार डर गई कि उसने पीडीए को खुश करने के लिए ब्राह्मणों पर आरी चला दी, ब्राह्मणों की हत्या करना चालू कर दिया। ब्राह्मणों के प्रति यूजीसी कानून ला करके, बिना मांगे यूजीसी कानून ला करके ब्राह्मणों को ऐसे चौराहे पर खड़ा कर दिया कि एक तरफ पहाड़ है तो दूसरी तरफ खाई है। उसने सोचा अगर ब्राह्मण समाज और सवर्ण समाज को प्रताड़ित करोगे, समाज को के विपक्ष में कुछ कानून बनाओगे तो पीडीए, जो अखिलेश यादव का, अन्य पार्टियों का जो पीडीए संगठन है वो टूट जाएगा और सब हमारे पर आ जाएंगे। दलितों को विश्वास में लेने के लिए यूजीसी लगा दिया, बैकवर्ड को विश्वास में लेने के लिए ब्राह्मणों पर अन्य कार्रवाई किए, ब्राह्मण नवयुवकों का हत्याएं कराई। इसलिए हत्याएं कराई कि जिससे पीडीए एक वर्ग खुश हो जाए। सम्राट चौधरी ने बिहार में भरत तिवारी का निर्मम हत्या किया, जबकि वो मामला कानूनी प्रक्रिया के अंदर दायरे में लिया जा सकता था, लेकिन उसको वो कमज़ोरों की मांग कर रहा था, उसका हत्या किया गया। सवर्ण समाज में ब्राह्मण हमेशा अपने लिए कुछ नहीं मांगता है, न नौकरी मांगता है, न रोजगार मांगता है, न कोई कार्य मांगता है। इतिहास गवाह है, चाहे वो चाणक्य हों, चाहे वो दधीच हों, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद हों, तमाम ऐसे क्रांतिकारी हुए, मंगल पांडे हों, उन्होंने कोई गोली, कोई संघर्ष अपने लिए नहीं किया। उन्होंने हमेशा समाज के लिए अपना समय दिया। लेकिन सरकारें हमेशा उन्हीं को प्रताड़ित करती हैं। किसी की भी सरकार रही उन्हीं को प्रताड़ित करती है। हाँ, एक काल आया 2007 में जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार आई, तब यह कहा जाने लगा कि ब्राह्मण की सरकार है। कई विधायक ब्राह्मण बने, कई महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री ब्राह्मण बने, और बहन जी ने ही SC/ST कानून में संशोधन किया कि जब तक कोई सवर्ण गवाही नहीं होगा तब तक उस पर SPO अफसर की जांच होगी, तब तक उस पर कार्रवाई नहीं होगी। और भाजपा गवर्नमेंट ने उस पर भी सख्ती कायम की कि कोई मुकदमा दर्ज हो तुरंत पकड़ के बंद करो, सुनवाई कतई न हो। शुक्र तो सुप्रीम कोर्ट का है जिन्होंने इन मुद्दों पर रोक लगाई। इसलिए अगर देखा जाए तो मैं ब्राह्मण समाज ने या सवर्ण समाज ने कभी दलित समाज को अपना भाई समझा, दूर नहीं समझा। राजनीतिक नेताओं ने तमाम ऐसे कहानियाँ गढ़ी हैं कि कुएं में पानी नहीं पीने दिया, पीठ पे मटका बंधवाया, झाड़ू बंधवाया, आस्तन काटे औरतों के, तमाम ऐसी फर्जी रिपोर्टें जिसका कोई सबूत नहीं, बेसिर पैर की बातें चलाई। लेकिन हमेशा सवर्ण समाज में ब्राह्मण कोई भी ऐसा चीज़ नहीं करता है जिसमें हमारे दलित भाई हमारे साथ न जुड़े हो। इसलिए बहुजन समाज पार्टी ने 2007 में करके दिखाया कि सभी जाति वर्ग के लोगों को लेकर के उसमें 5 साल सरकार चलाई, और कोई अगर दिक्कत भी थी उसको दूर करने का प्रयास किया। अब 22%, 23% करीब दलित समाज का वोट है, 15% ब्राह्मण समाज का वोट है। तो 23% अगर वही एकजुट हो जाएं सभी और 15% ब्राह्मण का हो जाए तो करीब 38%, 40% वोट हो जाता है। मुस्लिम भाई को देखना चाहिए, अगर उनको अपने को बचाना है, सुरक्षित रहना है, तो उनको भी बसपा का ही सपोर्ट करना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी का 2027 में दलित समाज के सभी भाइयों को जुड़ करके ब्राह्मण समाज के सभी लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। साथ साथ मुस्लिम अगर मिल जाए तभी भाजपा को हराया जा सकता है। भाजपा को ठोकर मारना बहुत ज़रूरी है, भाजपा को हराना बहुत ज़रूरी है। जबकि योगी जी से कोई शिकायत नहीं है। योगी जी ने हमेशा आतंकवादी, क्रिमिनल और जो समाज विरोधी लोग रहे उन्हीं पर कार्रवाई की है।
लेकिन जो केंद्रीय भाजपा का जो विचार है वो केवल सवर्ण और सवर्ण को मारना चाहती है। वो हर मुद्दे पर दिखाना चाहती है, उसमें ब्राह्मण सबसे टारगेट पर है। तो एक बार 2027 में बहन जी को सभी को सपोर्ट करना चाहिए और 2027 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनानी चाहिए। बहन जी ने कहा था जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। उस तर्ज पर 2007 में बहन जी ने विधायक का टिकट दिया था, अधिकारियों के ऊंचे पदों पर बैठाया था और सबको सम्मान दिया था। मुस्लिम समाज के लिए यूनिवर्सिटी बनाई थी, राम जन्मभूमि मंदिर का फैसला आया था, उस पर भी कहीं भी कोई तिनका नहीं हिला था। सफाई कर्मचारी, ग्राम पंचायत में, शिक्षा विभाग में, पुलिस विभाग में कई लाखों लाख नौकरियां दी, मेडिकल कॉलेज बनाए, अरबी उर्दू फारसी विश्वविद्यालय बनाया, शकुंतला जी के नाम से विकलांगों का विश्वविद्यालय बनाया, और इकाना स्टेडियम जो बना हुआ है इसका, मेट्रो का और कई एक्सप्रेसवे का बहुजन समाज पार्टी की परिकल्पना थी। बहन जी के शासनकाल में अंबेडकर ग्राम मान्यवर काशीराम साहब के नाम से ग्राम गरीबों के लिए मकान बनाए गए। बहुत से ऐसे काम किए गए थे जो जनहितार्थ थे। इसलिए बहन जी के कामों को देख करके बहुजन समाज पार्टी को 2027 में सभी वर्गों को मिलकर के सपोर्ट करना चाहिए। भाजपा को अगर फिर जिता दिया गया तो इनको लगेगा कि हमारा एक छत्र राज है। उत्तर प्रदेश में जरूर ठोकर देना चाहिए, जबकि योगी जी में कोई दोष नहीं है। लेकिन भाजपा सरकार योगी जी को भी कमजोर करना चाहती है, उनको भी हटाना चाहती है। और अभी तक भारत भूषण तिवारी के हत्यारे सम्राट चौधरी पर कोई भी कार्रवाई नहीं की है केंद्र सरकार ने। बहुत से मुद्दे हैं जिसमें सवर्ण समाज को दबाने का कार्य केंद्र सरकार कर रही है और सभी प्रदेश की सरकारें कर रही हैं जो भाजपा वाली हैं। कांग्रेस सपा तो खुलेआम सवर्ण को देखना नहीं चाहती है। एक और एक बहुजन समाज पार्टी के नेता सुश्री मायावती जी हैं, वही हर मुद्दे पर सवर्ण समाज और सर्व समाज के पक्ष में न्यायोचित बात करती हैं। आप सभी इस पर विचार करिएगा और अपने कमेंट जेपीएस न्यूज चैनल पर जरूर भेजिएगा। और आप सभी ने इतना समय दिया इसके लिए आपको सादर नमस्कार, प्रणाम।